भी काम करने को तैयार हैं। कृपया आप हमें कोई काम दे दे, हमें बहुत जरूरत है। हाँ मालिक, हमें कोई ना कोई काम तो दे दे, वरना मेरे पत्नी बच्चे तो भूखे मरेंगे। हाँ, मुझे भी 2 वर्कर की सख्त जरूरत थी। आओ, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। हमारी तनख्वाह क्या होगी और काम भी बता दे, क्या करना होगा। हाँ जरूर। कौवे, आप दिन भर कस्टमर्स को खाना डिलीवर करना और चिड़िया आप यहाँ सब्जी काटना और खाने के डब्बों को पैक करना। इस काम के लिए तुम्हें 9-9 हजार रूपए मिलेंगे। बोलो तैयार हो? हाँ चील सेठ, मैं ये काम बहुत अच्छे से कर लूँगा। मुझे ये काम पसंद है। ये लो बाइक की चाबी, बाइक को ध्यान से चलाना और खाना सही पते पर डिलीवर करना। एड्रेस का पूरा ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना होने पाए। हाँ, मैं सब ध्यान से करूँगा, आप चिंता ना करें। ऐसे रेस्टोरेंट का मालिक कौवे को चाबी और एड्रेस दे देता है। कौवा अपनी मोटर बाइक पर खाने के डब्बे लेकर निकल जाता है। कालू, लगता है आज तुम्हें काम मिल ही गया जो शाम को घर लौटे हो। हाँ गौरी जी, मैं डिलीवरी बॉय बन गया हूँ। एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक ने काम पर रखा है। अब से मैं दिन भर बाइक पे घूमा करूँगा। मेरे तो मजे ही मजे हैं। गौरी ने खाने में खिचड़ी बनाई थी। उसके मुंह में खाने का नाम सुनकर तो पानी आ जाता है। कालू, मतलब अब तुम पिज्जा, मटर पनीर, बिरयानी और चाउमीन, बर्गर जैसा खाना सब साथ लेकर घुमा करोगे? हाँ गौरी, हाँ, और तनख्वाह भी पूरी 9,000 रूपए है ना बढ़िया काम। कालू, मैं क्या सोच रही हूँ, अब से आप जहाँ भी जाएं, एक फोन करके मुझे रास्ते में बुला लिया करना। हम सभी डब्बों में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल लिया करेंगे। ऐसे किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। ये खिचड़ी बिचड़ी नहीं खानी पड़ेगी। हाँ गौरी, आइडिया तो बढ़िया है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम खाएंगे रोज रोज मुफ्त का बढ़िया खाना। अब कल से मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसे सलाह कर तीनों खिचड़ी खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा चील के रेस्टोरेंट जाता है और एड्रेस के साथ कई सारे डब्बे अपनी बाइक पर रख लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। हेलो गौरी, मैं पूर्व के जंगल की तरफ जा रहा हूँ, आप जल्दी से आ जाए, किसी को पता ना चल पाए। गौरी तो तुरंत ही खाली डब्बे लेकर घर से निकल जाती है और दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर सारे डब्बों से खाना निकाल लेते हैं। अब जाओ गौरी, और सब तुम माँ बेटे ना खा जाना, मेरे लिए भी बचा कर रखना। मैं चलता हूँ। ठीक है, हम नहीं खाएंगे, तुम जल्दी आना। कालू कौवा सारे डब्बे पहले जैसे पैक कर देता है और सभी के घरों में पहुँचा देता है। अब तो कालू कौवा हर रोज ऐसा ही करने लगा था। एक दिन चिड़िया कौवों के घर जाती है। उस समय कौवे का बेटा जग्गू कौवा तो पिज्जा खा रहा था। कालू भैया, आप तो मेरे साथ खाली हाथ आए थे, फिर पिज्जा कहाँ से आया? कहाँ से आया? मैं लाई थी पिज्जा अपने बेटे के लिए। बोलो, तुम्हें क्या काम है? गौरी बहन, मैं थोड़ी सी मिर्ची लेने आई थी, आज चावल बना रही हूँ, लेकिन देखो ना, मिर्ची खत्म हो गई। गौरी कालू एक दूसरे का मुँह देखते हैं क्योंकि उनके घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं था। वो काफी दिनों से चोरी का जो खा रहे थे। चिड़िया, हमारी भी मिर्ची खत्म हो गई है, आप जाएं। कोई बात नहीं गौरी बहन, थोड़ी सी हल्दी ही दे दे। मिर्ची में कबूतर भैया से ले लूंगी। वो क्या है ना, दुकान थोड़ा दूर है, इसलिए आज जा नहीं पाऊंगी। चिड़िया आंटी, हमारे घर से तो कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मम्मा अब कभी खाना नहीं बनाती। सारा खाना रेस्टोरेंट से जो आता है, तो आप जाएं। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो तो गहरी सोच में थी, आखिर कौवों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? डिलीवरी बॉय, मैंने जो कल चाउमीन ऑर्डर की थी, मुझे वो थोड़ी कम लगी। अरे नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके देखने का फर्क होगा। कौवा वहाँ से चला जाता है। अब लूसी के बाद मिट्ठू तोता भी उससे शिकायत करता और कई सारे कस्टमर तो रेस्टोरेंट के मालिक चील को फोन भी लगा देते हैं। देखिए जी, अब आपके द्वारा भेजा गया खाना कम आने लगा है, आपने क्वांटिटी कम कर दी है क्या? नहीं, खाना तो पूरा ही भेजा जाता है, तो आप फिर अपने वर्कर पर ध्यान दें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तुम्हारा खाना ऑर्डर ही नहीं करेंगे। कबूतर की ऐसी बातें सुनकर चील तुरंत ही चिड़िया और कौवे के पास जाता है और दोनों को सारी बात बताता है। देखिए सेठ जी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जो भी डब्बे मिलते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही दे देता
देता हूँ। जो भी करती होगी वो चिड़िया ही करती होगी, मुझे कुछ भी नहीं कहो। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं तो उतना ही खाना ऑर्डर करती हूँ जितना कस्टमर्स के फोन आते हैं। मेरी भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आज मेरी आँखों के सामने डब्बे पैक करो। चिड़िया तुरंत ही सबके डब्बे पैक करती है। कौवा ऑर्डर देने चला जाता है, लेकिन आज वो गौरी को फोन करके मना कर देता है। वो खाना लेने नहीं आती और सभी कस्टमर को अपने डब्बे पूरे मिलते हैं। देखिए मालिक जी, सब चिड़िया का ही करा धरा है। आज उसने खाना कम नहीं किया तो ग्राहकों को पूरा मिला। कोई गड़बड़ नहीं हुई। ये चिड़िया ही शाम को खाना चुरा कर ले जाती होगी। कालू कौवे, आप ये कैसी बातें करते हो? मैं तो आपके साथ जाती हूँ, फिर मैंने कहाँ से खाना चुराया? चिड़िया चुप, एकदम चुप। तुम बहुत चालाक हो और मक्कार भी। तुम्हारे जैसों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शकल भी मत दिखाना। ऐसे चील मालिक चिड़िया को काम से हटा देता है। चिड़िया निराश मन से घर आ जाती है। मम्मा, आज आप जल्दी घर आ गयी, सब ठीक तो है ना? चिड़िया अपने बेटे से कुछ नहीं बोलती। कालू, आज हम क्या खाएंगे? खाना तो आपने चोरी किया ही नहीं। एक दिन खाना बना लोगी तो मर नहीं जाओगी। घर में कुछ भी नहीं है, बस ये सूखा दाना है। मैं क्या बनाऊं? गौरी की इस बात पर जग्गू कौवा मन ही मन सोचता है और घर से बाहर चला जाता है। वो सीधा कुक्कू के घर जाता। रानू आंटी, आज मुझे थोड़ा खाना दे दे। आज मेरे मम्मा पापा रेस्टोरेंट का खाना नहीं लाए तो सब सूखा दाना खाने वाले हैं, इसलिए मैं आपके घर आ गया। मुझे सूखा दाना अच्छा नहीं लगता। चिड़िया जग्गू की बात सुनकर सब समझ जाती है कि वो कौवा ही है जो हर रोज खाने की चोरी करता। वो भागी भागी चील के रेस्टोरेंट जाती है और उसे सारी बात बताती। अगले दिन चील कौवे का छुपकर पीछा करता है और गौरी को खाना लेते देख लेता है। अच्छा तो कालू कौवे, वो तुम हो जो खाना चोरी करते हो और सजा उस चिड़िया को मिली। मैं आज से ही तुम्हें नौकरी से हटाता हूँ। कभी मेरे रेस्टोरेंट के पास भी न दिखाई देना। फिर चील कालू कौवे को नौकरी पर से हटा देता है और चिड़िया को दोबारा से काम पर रख लेता है और उसकी ईमानदारी की तनख्वाह भी बढ़ा देता है। चिड़िया तो बहुत खुश थी और कालू कौवा तो फिर से बेरोजगार हो जाता है क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया था। आपका धन्यवाद। सुंदर वन जंगल में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी पक्षी आने वाले कठिन समय के लिए तैयारी कर रहे थे। इस बार तो गौरी कवि ने भी कमाल कर दिखाया। उसने सबसे पहले अपना घर बनाने का ठान लिया था। गौरी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? क्या सच में तुम इस बार घर बनाना चाहती हो? गौरी कवि कालू को चिमटी काटती है। कालू कौवा चिल्ला जाता है, अरे अरे, ये तो हकीकत है। हाँ, ये सपना नहीं हकीकत है। अब जल्दी चलो, हम इस बार सबसे मजबूत और पक्का घर बनाएंगे, उस रानों से भी पहले। ऐसे बातें कर गौरी कवि कालू को जल्दी से जंगल की तरफ ले जाती है। गौरी जल्दी जल्दी घास इकट्ठा कर रही थी। कालू कौवा पेड़ से लकड़ी काटे जा रहे। वजन बहुत ज्यादा था मगर गौरी जैसे तैसे लेकर उड़ना शुरू करती है। कालू भी पीछे पीछे उड़ता है। लगभग कुछ ही देर में वो अपने जंगल लौट आते हैं। मर गए गौरी, कितना वजन था? कालू कौवे के तो पसीने छूट गए थे मगर गौरी पर तो न जाने कौन सा भूत सवार था। वो तो धूप में ही घर बनाना शुरू भी कर देती है। गौरी, जरा दम तो ले लेती। अभी सर्दी आने में समय है। आप तो ऐसे कर रही हो जैसे हम सर्दी में मरने वाले हैं। बातें बनाना बंद करो और जल्दी से मेरी सहायता करो। देखो, मुझे भी पसीने आ रहे हैं। फिर कालू कौवा गौरी के साथ घर बनाना शुरू करता है। वो जितना भी घास फूस लेकर आए थे वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। कालू, तुम जल्दी जाओ और घास फूस लेकर आओ। मैं तब तक रस्सियों को मजबूती से बांधती हूँ। कालू कौवा ना चाहते हुए भी घास फूस लेने चला जाता है। वो जल्दी जल्दी घास इकट्ठा कर रहा था। वहाँ और भी पक्षी थे जो आराम से घास इकट्ठा कर रहे थे। कालू कौवे, लगता है इस बार आप सबसे पहले घर बनाओगे। चिड़िया, जो काम करना है उसमें देरी ही कैसी, बस जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। अब मेरी ये घास उठवा दो, मैं जाता हूँ। कबूतर कालू कौवे की घास सर पे रखवा देता है और कालू तो वहाँ से तेज उड़ जाता
जाता है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये सच में कालू ही था क्या? हाँ हाँ मिट्ठू, ये कालू कौवा ही था। अब आप भी अपने पंख जल्दी जल्दी चलाएं। मैंने कल देखा था, उन्होंने तो अपना आधा घर बना भी लिया। ऐसे वो सब भी अपनी अपनी घास लेकर उड़ जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और जैसा कि गौरी कभी चाहती थी, उसका घर सबसे पहले बनकर तैयार हो जाता है। मेरा सुंदर घर, मेरे सपनों का घर आखिर सबसे पहले बन ही गया। पर ये कालू न जाने कहाँ चला गया है। गौरी, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। नए घर के लिए फूल लाया हूँ, इनकी माला बनाकर दरवाजे पर लगाएंगे। हमारा घर बहुत सुंदर लगेगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी फूलों की माला बनाते हैं और दरवाजे पर बांध देते हैं। गौरी तो बहुत खुश थी, वो सब पक्षियों के सामने बहुत इतरा रही थी। चिड़िया, आपका घर तो अभी आधा बना है, हमें देखो, हमारा घर कब का पूरा बन गया। बहुत बहुत बधाई गौरी कवि, बस हमारा घर भी बनने ही वाला है, कुछ दिनों की बात है। अच्छा ठीक है, अब मैं कबूतर का घर देख कर आती हूँ, उसका घर बना या नहीं। गौरी कबूतर के घर जाती है। कबूतर बीच में बीमार हो गया था, इसलिए उसका घर तो थोड़ा ही बना था। गौरी कवि खूब हंसती है। कबूतर, आपके घर का तो सिर्फ ढांचा बना है, लगता है घर अगली सर्दियों में बनेगा। गौरी, इतना भी मजाक न बनाओ, दवा ले ली है मैंने, जैसे ही आराम पड़ता है मैं जल्दी से घर ही बनाऊंगा। अगर तेरा बुखार ठीक ही ना हो तो सर्दी गुजारने पहाड़ियों में चले जाना, मगर चीलों से सावधान रहना। गौरी, मेरा दिमाग खाना बंद करो, तुम जाओ यहाँ से, मैंने दवा ली है, आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ करो आराम, लेकिन घर बनाना मत भूल जाना। छत पक्की करने के लिए काली घास ढूंढ कर लाना, वरना बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसे बोलते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। वो मिट्ठू से भी बोलती है, मिट्ठू तोते, घर में शीशम की लकड़ी लगाओ, ना कि नीम की। हमने अपना पूरा घर शीशम की लकड़ियों से बनाया है, वो बहुत मजबूत होती हैं। गौरी कवि, मैं तो हर बार नीम की ही लकड़ी लगवाता हूँ, ये भी कहीं नहीं जाती, बहुत मजबूत बनता है घर। मेरे कहने से इस बार शीशम की लकड़ी लगा लो, फिर देखना घर कितना चलता है। ऐसे सलाह देते हुए गौरी वहाँ से चली जाती है। जिंदगी में पहली बार तो इस गौरी ने घर बनाया है, बस इसीलिए इतरा रही है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो नीम की ही लकड़ी लगाऊंगा। ऐसे गौरी को अब जो कोई भी दिखता वो सबके घरों में नुक्स निकालती। ऐसे